गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये टर्म्स जो हैं इतने खतरनाक वर्चुअल बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। देखो, हर चीज़ की एक ज़रूरत है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ बनी है तो भाई उसकी ज़रूरत है तब बनी है, वो ऐसे फोकट में नहीं बनी है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से वर्चुअल बेस क्लास का इस्तेमाल होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी सी प्लस प्लस में। मैं पर्सनली बताता हूँ, अपनी बात करता हूँ। मैं जब पढ़ता था सी प्लस प्लस, जब मुझे सी प्लस प्लस की ABCD भी नहीं आती थी, तब मैं देखता था इस सब के सारे टर्म्स में, कहता था यार ये क्या चीज़ है। मैं जब पढ़ता था ये सब चीज़ें, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर भी मुझे हजम हो जाता था थोड़ा बहुत, मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी हजम कर लेता था। लेकिन फिर जब यहाँ पे आती थी बात वर्चुअल बेस क्लास वगैरह में, मैं कहता था यार हैरी भाई तेरे से होगा नहीं, तेरे से नहीं होगा ये। तो वो सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों को कहना है मेरे से होगा और ये बहुत आसान चीज़ है, और आपको तो यार मैं बता रहा हूँ, तो मेरी बात आप लोग सुनो। ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करो अभी के अभी और कोर्स ज्वाइन कर लो। शुरू से कोर्स देखो, यहाँ से आप लोग पहले वीडियो से जहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया है पूरा नीचे को आके आप लोग देखो, और ये वीडियो में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हैविंग सेड दैट, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, वर्चुअल बेस क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ है वर्चुअल बेस क्लास। को अभी भूल जाओ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फोकस मत करना। वर्चुअल बेस क्लास। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है अरे भाई। यार हैंड राइटिंग ना इसमें आती नहीं है उतनी अच्छी। मैं पेपर पे लिखता हूँ ना जब अच्छी आती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेन वगैरह से लिख लो उतनी अच्छी कभी नहीं आएगी हैंड राइटिंग जितनी नॉर्मल पेन से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। वर्चुअल बेस क्लास को अभी साइड में रख देते हैं, साइड में नीचे वाले ऊपर वाले स्टैंड में खड़े कर दो उसको, वर्चुअल बेस क्लास को। जैसे बाइक को करते हैं ना, साइड वाले स्टैंड में नहीं, ऊपर वाले स्टैंड में कर दो खड़ा इसको साइड में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। मान लो आपके पास यहाँ पर एक क्लास है ए, ठीक है, ए क्लास है, और आपने कहा कि भाई देखो ये ए का जो बच्चा है वो बी और सी है। ए ने दो बच्चे दिए, एक बी और एक सी। ठीक है, तो क्लास ए का एक बच्चा है क्लास बी, और उसी के साथ साथ एक और बच्चा है क्लास सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता दो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने आप को बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हैरी भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतने में अपन को कोई दिक्कत अभी होने वाली नहीं है। ठीक है, अब मान लो मुझे बनाना है एक डी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ भाई बी और सी की मदद से मैं डी बना रहा हूँ। ठीक है, बी और सी की मदद से डी बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा डी। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्लास डी, तो क्लास डी, यहाँ पर मैंने क्लास डी बना दिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी ए से बना और डी बना बी और सी से। ठीक है, तो ए से बना बी और ए से ही बना सी, और बी और सी से बना डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो मेरी बात। मान लो इसमें एक वेरिएबल था जो कि इनहेरिट हो रहा है, अभी हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और कौन सा इनहेरिट होगा, किस विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट हो रहा है, ये सब छोड़ देंगे। हम बस ये कहेंगे कि भाई एक वेरिएबल है इसमें स्मॉल ए। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ये इनहेरिट होके आ रहा है कहाँ पर, तो जब बी ए से बनी है तो ये यहाँ पर भी आएगा, बी के अंदर आएगा नहीं आएगा, आएगा यार, जब इनहेरिट करा तो क्यों नहीं आएगा। और यही ए सी में भी आएगा यार, सी भी तो ए का ही बच्चा है। ठीक है, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी ना होगी, दोनों को ए मिलेगा। तो इसके पास एक ए है, ठीक है, और इसके पास एक ए है। अब जब आप डी बना रहे हो तो आप कह रहे हो मुझे बी के सारे दे दो, मुझे सी के सारे दे दो। जब आप डी बना रहे हो, बी के सारे ले रहे हो, सी के सारे ले रहे हो, तो ए यहाँ पर 2 बार आ जाएगा। तो ये एम्बिग्विटी हो जाती है यहाँ पर। ए कहाँ, यहाँ पर डी में कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी दिक्कत। हो गया यार तू भी है मैं भी है, कौन सा वाला इस्तेमाल करूँ, डी बोलेगा तो डी का हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो गया यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे 2 ए तुमने पकड़ा दिए एक ही नाम के। तो जैसे मूवीज़ में होता है ना, एक ही शक्ल के 2 लोग होते हैं, एक बोलता है गुरुजी मैं असली, दूसरा बोलता है गुरुजी नहीं मैं असली। तो वैसे ही मतलब होगा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन है वर्चुअल बेस क्लास। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें ये कहना चाहिए कि भाई देखो ए जब बी और सी को दे रहा है, ये जो स्मॉल ए है, वो कहता देखो भाई मैं तुमको स्मॉल ए दे रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को ही दे रहा हूँ, तो तुम एक काम करना, कभी फ्यूचर में तुमसे कोई ये ए ले तो तुम एक काम करना, ये चेक कर लेना कि कोई दूसरा ए तो नहीं है, और सिर्फ एक इंस्टेंस होना चाहिए ए का, 2 नहीं होने चाहिए। तो ये लोग कहेंगे ठीक है हम लोग ध्यान रखेंगे दादाजी। तो ये दादाजी हैं एक्चुअली, क्योंकि ये ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर। ठीक है, ये फादर और ये सन।
तो ये तो इनको पापा ही बोलेंगे, फादर तो ग्रैंड फादर को पापा ही बोलेंगे, दादाजी थोड़ी ना बोलेंगे, तो पापा ही बोलेंगे कि पापा ठीक है हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। और जब ये दोनों मिलकर यहाँ पर डी बनाएंगे तब क्या होगा कि ए सिर्फ एक बार इनहेरिट होनी चाहिए। ये है वर्चुअल बेस्ड क्लास। अब आप कहोगे यार ये बोल दिया वर्चुअल बेस्ड क्लास, करना क्या है यहाँ पर कि सिर्फ एक बार ये इनहेरिट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन कर देंगे किसको, बी को और सी को। हम बी और सी को कहेंगे कि ये वर्चुअल बेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम बी और सी को वर्चुअल बेस्ड क्लासेस बना देंगे। तो बी मेरी वर्चुअल बेस्ड क्लास हो जाएगी, सी मेरी वर्चुअल बेस्ड क्लास हो जाएगी। और वर्चुअल बेस्ड क्लास को बनाने का सिंटेक्स क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है। आप लोग कुछ इस तरह से लिखो, आप लोग जब कहोगे कि बी इनहेरिट हो रहा है, आप कहोगे क्लास बी तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको वर्चुअल बेस क्लास है, ये मेरी वर्चुअल पब्लिक ए। अब मेरी वर्चुअल बेस क्लास कौन सी है यहाँ पर, वर्चुअल बेस क्लास मेरी ए है, ठीक है। तो ए को बोलेंगे वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है, वर्चुअल बेस क्लास। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो मेरी ए है वर्चुअल बेस क्लास। तो मैंने यहाँ पर बोला क्या, मैंने कहा देखो भाई अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ए से, अगर ए मेरी एक वर्चुअल बेस क्लास है, इसका मतलब ये है कि नीचे कहीं भी इसके डेटा मेंबर्स नीचे इनहेरिट हो रहे हैं तो होगा क्या, वो सिर्फ एक बार इनहेरिट होंगे, तो सिर्फ एक कॉपी मिलेगी मुझे। और डुप्लीकेशन से ये मुझे बचाएगा, ए के दो डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होंगे, एम्बिग्विटी से मुझे बचाएगा, डुप्लीकेशन से मुझे बचाएगा और एम्बिग्विटी से भी मुझे बचाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैंने ए को बना दिया है वर्चुअल बेस क्लास बी को डिक्लेयर करते वक्त और सी को डिक्लेयर करते वक्त, यहाँ पर मैं ज़रा सिंटेक्स इसका पूरा कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स इसका। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर इसके अंदर जो भी मुझे लिखना होगा क्लास के अंदर वो मैं लिखूँगा, और यहाँ पर करली ब्रेसेस और सेमी कॉलन। सिमिलरली जब मैं क्लास सी बनाऊँगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा क्लास सी, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर वर्चुअल ए, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लगाकर ये सेमी कॉलन लगा दूंगा, जो हमारा क्लास का सिंटेक्स है जो कि हमने देखा है, ठीक है। तो क्लास बी और क्लास सी मैंने जब बनाया तो मैंने कहा कि मुझे दे दो ए को एज अ वर्चुअल बेस क्लास, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, ए से डी को बना दिया इनडायरेक्टली, ए से डी को क्या करा इनडायरेक्टली बना दिया, सच दैट हमारी सिर्फ एक कॉपी आई ए की, नीचे हमारी सिर्फ एक कॉपी आई ए की। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो आपको, यार ये क्या मतलब नई चीज़ आ गई, थोड़ी दिक्कत दे रही है चीज़, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, शायद बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स में आप वर्चुअल बेस क्लास कभी यूज़ ना भी करो, लेकिन जब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखने आगे जाओ तब आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता वो मिलेगा, और आप लोगों को तब ये चीज़ सेंस बनाएगी कि हाँ यार बात तो सही है कि ए 2 बार इनहेरिट हो जाएगा, इससे अच्छा उसको एक ही बार इनहेरिट किया जाए। तो इस तरह की कभी आपको इनहेरिटेंस हायरार्की बनानी पड़ जाती है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब आप एक बिगिनर होते हैं, जब आप हेलो वर्ड और A+B A+D और 2 नंबर को सम करना, 1 से 100 तक सम करना, वैसे प्रोग्राम जब लिखते हो तब आप कहते हो यार ये क्या चीज़ है, इसको क्यों बनाया है, ये ज़िंदगी को मुश्किल करने के लिए बनाया है क्या, ये ज़िंदगी को आसान करने के लिए बनाया है एक्चुअली। क्योंकि जब आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखते हो तो ज़िंदगी हेलो वर्ड से भी मतलब बहुत आगे जा चुकी है अभी, ठीक है। तो लोग जो है प्रोग्राम लिख रहे हैं, गेम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फिर उसमें कैरेक्टर्स बना रहे हैं, कैरेक्टर को कैरेक्टर से इनहेरिट कर रहे हैं, इवन जो सराउंडिंग्स हैं उनकी क्लासेस हैं पूरी, कौन सी वो हमारी 3D इमेजेस यूज़ करेंगे। फिर जब आप जाते हैं कभी यूनिटी वगैरह में गेम बनाओगे कभी, तो उसमें C++ की मदद से आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो। अनरियल इंजन है गेमिंग इंजन में, कभी कुछ आप C++ एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, तब आप लोगों को ये सब चीज़ों का एहसास होगा कि हाँ यार मैंने बेस क्लास एज अ बेस क्लास ये चीज़ यूज़ कर ली, अब मैंने डिराइव कर लिया। इस तरह से मेरे 3 प्लेयर्स थे, एक पुलिस था, एक चोर था और एक नॉर्मल जो पेडेस्ट्रियन था वो था। मैंने इस तरह से इनहेरिट करके अपनी क्लास जो है वो बना ली। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को सेंस बनाएंगी। लेकिन एट दिस पॉइंट, इस समय मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोग ये समझ लो कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है
और एक बात और मैं बोलूँगा यहाँ पर, जब ये सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे वर्चुअल बेस्ड क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी जनरल है, उसको मैं यहाँ पर गिनूंगा नहीं, लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट ना थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि अगर आपने शायद 6-8 महीने काम नहीं करा C++ में तो भूल जाओगे आप, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ टोटली फाइन। एक बार आप कोई चीज़ करते हो उसके बाद उसको भूल जाते हो तो वो ज़ीरो नहीं हो गई वहाँ पर, 5 मिनट में देखोगे आप, आपको याद आ जाएगा, हाँ यार वर्चुअल बेस क्लास ऐसे थी, हैरी भाई ने ऐसे ऐसे बताया था, ये वीडियो खोलोगे, ये पेज खोलोगे, आप कहोगे हाँ यार ये तो ए था, बी था, सी था, ए से बी और सी बन रहे थे, बी और सी से डी बन रहा था, फिर हमको ये जो स्मॉल ए था, ये जो डेटा मेंबर था वो क्लास बी और क्लास सी दोनों को मिला था, और क्लास बी और क्लास सी से 2-2 बार डी को ना मिल जाए, इसलिए हमने क्लास बी को एज अ वर्चुअल बेस क्लास, हमने ए हमारी वर्चुअल बेस क्लास है, ये बात याद रखना, बी हमारी वर्चुअल बेस क्लास नहीं है, हमने बी को डिराइव किया है विद ए एज वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो मैंने वर्चुअल पब्लिक ए इसलिए लिखा है, तो वर्चुअल बेस क्लास मेरी ए है, ठीक है। तो वर्चुअल बेस क्लास मैंने बना ली। वर्चुअल बेस क्लास बनाने के बाद वर्चुअल बेस क्लास ने कहा दोनों बच्चों से कि भाई देखो बच्चों, आगे कभी भी कुछ इनहेरिट करोगे तो ध्यान रखना किसी को भी 2-2 बार ये डेटा मेंबर ना दे देना। तो क्लास बी और सी बोलेंगे पिताजी आप टेंशन मत लो, हमने वर्चुअल कीवर्ड लगा लिया है यहाँ पर, हमने जब अपने आप को बनाया था तो वर्चुअल पब्लिक ए करके बनाया था, तो आपको तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, आप आराम करो, आपके आराम करने के दिन हैं, आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ। वैसे भी आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मौसमी का जूस पियो, आराम करो आप, हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो इस तरह से दादाजी क्या करेंगे, दादाजी टेंशन फ्री हो जाएंगे, और फिर बी और सी से जब डी बनेगा तब एक बार ए जाएगा, सिर्फ एक बार ए जाएगा और एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं, एग्जाम्पल दिखाऊंगा इस चीज़ का, ऐसा नहीं है कि बता दिया सिर्फ, तो थ्योरी नहीं होती है सिर्फ, यहाँ एग्जाम्पल भी चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताता हूँ जल्दी इसके, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगा बड़ा धमाकेदार इसका, वर्चुअल बेस क्लास का। लेकिन अभी मैं आप लोगों को चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप डाइजेस्ट करो, जो मैंने बताया आपको वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को, और वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार आप डाइजेस्ट कर लोगे तो आप लोगों को एक चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी कि वर्चुअल बेस क्लास बना क्यों है और वर्चुअल बेस क्लास क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग जो है एक बार हज़म कर लो, और उसके बाद अगला प्रोग्राम आप लोग बनाना मेरे साथ। ये प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करी है बाय एनी चांस तो ज़रूर कर लो एक्सेस इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं शुरू से आखिर तक सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है इसको एक्सेस कर लो, क्लिक करके यहाँ पर बुकमार्क कर लो, यहाँ क्लिक करके इसको सेव भी कर लो प्लेलिस्ट को, इसको अपना बना लो प्लेलिस्ट को, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल देता हूँ और हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। गाइस अगर आप लोगों ने ये वीडियो लाइक नहीं किया और कोई भी वीडियो आप देखते हो मेरा लाइक नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, मुझे आप लोगों के लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका लाइक मेरा सपोर्ट है। तो आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह के बहुत सारे फ्री वीडियोस शायद ना ला पाऊँ, और अगर आप लोग लाइक करोगे तो हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए जितने वीडियोस लाता हूँ उससे बहुत ज़्यादा वीडियोस ला पाऊँ। तो एक लाइक मैटर्स अ लॉट, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।